मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी नरेंद्र मोदी सरकार की तीसरी पारी अब चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ सरकार बचाए रखने की चुनौती है तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को फिर से बहुमत में लाने और राज्यों में होने वाले विधानसभाओं में जीत को निश्चित करने का बड़ा यत्न करना होगा। पर नए मंत्रिमंडल में जिस तरह से विभाग बांटे गए हैं उसे देखकर तो ये लगता है कि पार्टी भविष्य के चुनावों को लेकर अब गंभीर नहीं है। खासतौर से उत्तर प्रदेश की हार से मिले सबक को भी ध्यान में नहीं रखा गया है। उत्तर प्रदेश में पार्टी की हार का जो सबसे बड़ा कारण सामने आ रहा है वह है पार्टी को दलित वोट न मिलना। ये बीजेपी के लिए आज सबसे बड़ा चिंता का कारण होना चाहिए था, लेकिन पार्टी इस बात को लेकर बेफिक्र होती नजर आ रही है। यूपी में लोकसभा चुनाव में दलित वोट शिफ्ट हुए हैं, इस बात की खूब चर्चा हो रही है। एक सर्वे ये बताता है कि 92% मुसलमानों और 82% यादवों ने इंडिया ब्लॉक को तो वोट दिया, जबकि गैर जाटव दलित वोटों का 56% वोट भी गठबंधन में हासिल किया है। यही नहीं, 25% जाटव दलितों ने भी गठबंधन को वोट दिया है। जिस तरह दलित वोट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट हुए, बीजेपी को समझना चाहिए था। पर नए मंत्रिमंडल के गठन को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि पार्टी पर यूपी की हार का कोई असर हुआ है, या ये सिर्फ हाथी के दांत है दिखाने की। 2019 की सरकार में यूपी से 3 दलित चेहरे मोदी कैबिनेट में शुमार थे, पर इस बार केवल 2 ही चेहरे नजर आ रहे हैं। उसमें भी एसपी सिंह बघेल को दलित अपने वर्ग का मानते ही नहीं है। बघेल पे तो यह आरोप है कि वह एससी बनकर रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ते हैं और इस संबंध में एक मामला कोर्ट में भी अभी पेंडिंग है। दूसरे हैं गोरखपुर जिले के बांसगांव संसदीय सीट से मात्र कुछ वोटों से अपनी सांसदी बचाने वाले कमलेश पासवान। कमलेश पासवान गोरखपुर के माफिया ओम प्रकाश पासवान के बेटे हैं। केंद्र में दलित कोटे से बने इन दोनों मंत्रियों से दलितों के बीच बीजेपी को लेकर कोई खुशी वाला फैक्टर भी नहीं आने वाला है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जाटव जाति से आती हैं, इसलिए जाटव वोटों पर उनका एकाधिकार रहा है। पर यूपी में इस बार के चुनावों में जाटव वोटों में भी सेंध लगी। अगर यूपी में देखें तो साल 2012 में 5% जाटव वोट और 11% नॉन जाटव वोट भाजपा को मिले थे और इसी तरह 22 के विधानसभा में 21% जाटव वोट और 41% नॉन जाटव वोट बीजेपी को मिले थे। सर्वे के मुताबिक एनडीए को गैर जाटव दलितों का केवल 29% वोट मिला है, जो 2019 में 48% से काफी कम है। हालांकि एनडीए ने जाटवों के बीच अपने वोट शेयर में सुधार किया। 19 में उसे जाटवों को सिर्फ 17% वोट मिला था, जो 24 में बढ़ करके 24% हो गया। इसका मतलब है कि अगर एनडीए थोड़ा ध्यान दे तो दलित जाटव वोटों का शेयर आगे के चुनावों में बढ़ सकता है। यह ध्यान देने वाली बात है, एनडीए को सपोर्ट मिला है जाटव वोटों का, न कि बीजेपी को। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में शिकस्त का एक और कारण सवर्णों के वोट का बिखरना भी रहा है। राजपूतों का तो वोट नहीं मिला, अगर कई जगहों पर ब्राह्मणों का भी वोट नहीं मिला है। कांग्रेस को अगर रिवाइवल होता है तो सवर्ण वोटों में और सेंध लगना तय है। ब्राह्मण वोटों के बिखराव को रोकने का कोई प्रयास करती नई सरकार में नहीं दिखाई दे रहा है। मंत्रिमंडल में जिस तरह यूपी से जितिन प्रसाद को ब्राह्मण के नाम पर जगह दी गई है वह बेकार ही है, क्योंकि जितिन प्रसाद का कद अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में ब्राह्मणों को रिप्रेजेंट करे। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान SC/ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर करने की कोशिश की तो केंद्र ने दलितों के फेवर में फिर से कठोर कानून बनाया। इसी तरह प्रमोशन में आरक्षण का समर्थन भी बीजेपी सरकार ने किया, जबकि समाजवादी पार्टी ने ठीक इसके उलट किया था। फिर भी सपा और कांग्रेस ने अपनी छवि इस तरह बना ली कि दलित वोट उनकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। दरअसल कांग्रेस ने दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का अपना अध्यक्ष बनाना ये एक बड़ी बात है और समाजवादी पार्टी ने दलित नेताओं को सवर्ण सीटों पर चुनाव लड़वाया और संगठन में भी वो बराबर की हैसियत में दिखे, और यही कारण है कि उन्होंने इतने बड़े मार्जिन से जीतें हासिल की। नए मंत्रिमंडल का जो चेहरा दिख रहा है उसमें बीजेपी के बारे में एक बार फिर ब्राह्मण बनियों की पार्टी जैसी छवि बनती दिखाई दे रही है। शपथ ग्रहण समारोह के दिन मंत्रियों की सबसे आगे की पंक्ति में ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया ही नजर आ रहे हैं। पार्टी ने भले ही 10 अनुसूचित जाति के लोगों को मंत्री बना दिया हो, पर उनमें से कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है और किसी भी दलित या अति पिछड़े को बड़ा मंत्रालय भी नहीं मिला है। और यही विपक्ष भी लगातार अब इस बात का गुणगान कर रहा है कि नरेंद्र मोदी की 3.0 सरकार में झुंझुना मंत्रालय ज्यादातर लोगों को, सहयोगियों को पकड़ाया गया है, और जो यही दिखा रहा है कि बीजेपी की प्राथमिकता में दलितों की हिस्सेदारी ना के बराबर है। अब देखना यह होगा क्या बीजेपी आगे आने वाले समय में यूपी के विधानसभा चुनावों को में बड़ा मार्जिन लेने के लिए क्या कुछ करती है या नहीं। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।